नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो शिक्षा मित्र हैं वो जल्द से जल्द भर्ती को पूर्ण कराने के लिए पीएनपी पर धरना देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि चुनाव का समय है। अगर हम लोग भी धरना देंगे तो हो सकता है रिजल्ट और उत्तर कुंजी जल्दी जारी कर दी जाए। तो वो भी बराबर ज्ञापन सभी को सौंप रहे हैं, 40-45 वाले, और सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं और भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो लखनऊ लीगल टीम है 60-65 की, उसने अभी तक डबल बेंच में केस नहीं किया है, क्योंकि ऑर्डर के अगेन केस करना था, जो ऑर्डर 40-45 पर आया था, पर अभी तक केस नहीं किया है। अब जो लीगल टीम है वो सरकार के भरोसे बैठी है कि सरकार डबल बेंच जाए तो उसके साथ में मौजूद पक्ष के साथ हम भी जाएं। पर सबसे बड़ी बात यह है निकल कर आ रही है कि सरकार खुद सोच नहीं पा रही है हकीकत में कि हम किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं। कल मैंने एक देखा था, जो न्यूज़ आई थी रिजवान अंसारी की, वो कह रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय ले रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो खबर है वो पूर्णतः फर्जी खबर है। ये किसी और के द्वारा फैलाई गई है, जिससे विरोधियों में उनका जो खौफ है वो कम हो रहे, कि वो भी सोचे कि हाँ, वो भी सोच रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पर अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ की पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ी बात मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार समस्या क्या है। चुनाव है और चुनाव में सरकार इतनी बुरी तरह फंस चुकी है। वो तो ये ना ये सोच पा रही है कि 40-45 की तरफ जाएं, ना सोच पा रही है कि हम 60-65 की तरफ जाएं। सरकार ने पहले ज़रूर कहा था कि हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे जब, पर अब सरकार, क्योंकि सरकार को चाहिए वोट, तो सरकार अपनी तरफ से चारों तरफ से गलत लगा रही है कब कि हमें किस तरफ से किसका वोट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। और उसी से आप देख सकते हैं कि इतने ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं सरकार को, फिर भी एक सिंगल औपचारिक ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। लड़के बराबर ट्वीट कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्वीट कर रहे हैं, पर एक भी जवाब नहीं आ रहा है। सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि इस भर्ती को थोड़ा और लंबा खींचा जा सके जब तक चुनाव हो जाएगा। सरकार इसमें लगी हुई है, क्योंकि वो सोच रही है जो 40-45 पर जो पास हैं उनका भी वोट मिल जाए, और जो 60-65 पे पास हैं उनका भी वोट मिल जाए। अब वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है, क्योंकि सरकार खुद विधि हुई है। और मैं बता रहा हूँ, सरकार के भरोसे अगर आप लोग बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को अगर केस जीतना है तो मजबूती के साथ अपना वकील खड़ा करिएगा, अच्छा वकील खड़ा करिएगा, तथा मजबूती के साथ पैरवी करवाइएगा, क्योंकि सरकार मुझे लगता अभी डबल बेंच नहीं जाएगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। सरकार तब तक मामले को खींचेगी, देख लेना आप लोग। क्योंकि सरकार की तरफ से जब से ऑर्डर पब्लिश हुआ है, हाई कोर्ट की तरफ से जब से ऑर्डर पब्लिश हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, पर किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ी बात यह है। और जो भारंग पर केस है, अगर आप लोग भारंग पर केस करना चाहते हैं तो आपको भी मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये पता है अशोक खरे लड़ रहे हैं, पर उनके साथ भी जो अच्छे और हैं उनके साथ आइए तथा उनको भी प्रोवाइड कराइए। किस आधार पर भारंग कम हो सकता है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी जो कोई भी प्रशिक्षु लिए हैं भारंग के, वो आइए खुलकर और भारंग के साथ में अशोक खरे साथ में खड़े होइए, तथा उनके साथ में खड़े होकर अगर उनको जो कुछ भी ज़रूरत है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जुटाने पड़ते हैं, कहाँ से क्या केस हुआ, कितने बहरंग, तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग खोजिएगा उनसे, नई जो अलग अलग स्टेटों में जो भारंग के खिलाफ़ केस हुए हैं उनको लाइएगा उनके सामने, तो वो भी मजबूत पक्ष के साथ लड़ेंगे। पर मुझे लग रहा है अभी भी कोई भी सामने निकल कर नहीं आया है।
हाँ, 2 दिन तक 60-65 वालों ने अच्छी यूनिटी दिखाई, हर जिलों में अपनी बैठक की, हर किसी को ज्ञापन सौंपा, पर ये सिर्फ 2 दिन तक था। मामला ठंडा पड़ने लगा है अब, क्योंकि सरकार इसमें अभी रुचि नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार भी सोच रही है अगर हम 40-45 का कर देंगे तो 60-65 वाले रूठ जाएंगे, अगर 60-65 पर अगर हम लोग डबल बेंच जाएंगे तो 40-45 वाले रूठ जाएंगे। इस वजह से सरकार इसमें फंसी हुई है। और मेरी जो 60-65 प्रशिक्षु हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपना मजबूत साथ एक वकील करिएगा, एक नहीं एक से अधिक वकील करिएगा, क्योंकि सिंगल बेंच आपने देखा था कि रिजवान अंसारी ने कितने वकील किए थे शिक्षा मंत्री तक, 94 वकील थे। अगर यहाँ पर लड़ना है तो मजबूती से अच्छे वकील करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वकील करिएगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा याची भी बनिएगा, क्योंकि ज़्यादा याची बनेंगे तो जज साहब पर दबाव पड़ता है, वो ये देखते हैं कितने याची इसमें शामिल हैं, तो उनका भी भविष्य देखकर निर्णय देते हैं। क्योंकि आपको ही पता है जब याचिकाएँ थी, कितनी याची थी शिक्षा में, तो बहुत ही ज़्यादा याची थे, और हमारी तरफ से कितने थे, ना के बराबर याची थे। तो याची बनने के लिए ज़्यादा फीस नहीं लगती है, वैसे पूछ सकते हैं आप लोग अपने जो भी संगठन का आपका नेता हो उससे पूछ सकते हैं। याची बनने के मेरे ख्याल से 1000 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा रुपये नहीं लगता। हाँ, और चंदा सिर्फ उसी को दें जो आपका बीएड या बीटीसी का जो नेता हो, क्योंकि इस टाइम चंदा चोर ज़्यादा हो गए हैं। हर किसी ने अपना अकाउंट जारी कर दिया है। कोई कह रहा है मैं भारंग पर केस करने वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं डबल बेंच जाने वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं एकेडमी हटाने वाला हूँ। हाँ, और ये भी है कि बीएड बीटीसी जो है आपस में लड़ रहे हैं। अब कोई कह रहा है हम भारंग कम करेंगे, कोई कह रहा है हम एकेडमी हटाएंगे, कोई कह रहा है हम बीएड को बाहर करेंगे। सब अपनी अपनी तरफ से केस के लिए अपना अपना अकाउंट जारी कर दिया है और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। तो आप इन लोगों से सावधान रखिएगा। हाँ, अगर आपका जो नेता है वास्तव में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनके द्वारा अकाउंट नंबर जारी किया जाता है तो आप ज़रूर अपनी तरफ से सुरक्षा से जितना भी देना चाहते हैं दें। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो 40-45 वाले जिस तरह से जल्द से जल्द भर्ती कराने का प्रयास कर रहे हैं तथा पीएनपी भी घेरने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से 60-65 वालों को भी आगे आना चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उनको भी धरना देना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर, कि सरकार से गुजारिश करनी पड़ेगी कि आपने कहा था कि गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। तो चलिए डबल बेंच, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, जवाब मांगिएगा सरकार से, धरना दीजिएगा इसके लिए, तभी कुछ होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, घर से निकलना पड़ेगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा दोस्तों।